हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल रात से बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा 69,000 वैकेंसी को लेकर के कि हाँ अब इसे रद्द करना है और ये हाई कोर्ट का आदेश आया है। तो ये सारी चीज़ें कल रात से बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे थी और अभी तक आप सभी लोगों ने आई होप जान लिया होगा, बट मैं आपको एक बार बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहती हूँ कि क्या हुआ है और इसका असर आने वाली वैकेंसी पर क्या होगा या जो जॉब कर रहे हैं उन पर क्या होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। बहुत टाइम से जब ये 2019 में आपकी वैकेंसी कंप्लीट हुई थी या ज्वाइनिंग मिली थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह जो मतलब लोगों ने आरोप लगाया या कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई थी कि आरक्षण का अनदेखा किया गया, मतलब आरक्षण के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग नहीं की गई लोगों की या लिस्ट नहीं तैयार की गई। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत टाइम से यानी कि पिछले 5 सालों से लोग मांग कर रहे थे और उनकी मांग लगातार चल रही थी। और अभी फाइनल कल आया है ये चीज़ आपका कि हाई कोर्ट लखनऊ हाई कोर्ट से आदेश आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो 69,000 भर्ती है उसमें आरक्षण की अनदेखी करी गई है, यानी कहीं ना कहीं हक लोगों का जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला है और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द एक नई सूची तैयार करें। और उस नई सूची में अगर जो टीचर अपॉइंट है या जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब अब चली जाती है या नई सूची में उनका नाम नहीं आता है, तो फिर उन्हें अभी स्कूल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो 2024 और 25 में जो बच्चे एडमिशन लिए उनका सेशन कंप्लीट करने के बाद ही उस टीचर को स्कूल छोड़ना है। ये हाई कोर्ट का आदेश है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनका जो है सिलेबस है या जो सेशन है वो कंप्लीट कराकर ही टीचर जाए। तो ये चीज़ें तो हो गई, बट अभी इसके बाद क्या होगा, लोग इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा और कितने टाइम तक ये चीज़ें अमल होंगी, मतलब फॉलो होंगी, ये सारी चीज़ों में कितना टाइम लगेगा ये अभी कोई क्लियर आपको नहीं बता सकता है। बाकी जो चीज़ें आई है वो मैंने आपको बता दी और बहुत सारे लोग इस चीज़ से खुश भी हैं। और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी मतलब कैंडिडेट हैं जिनका भी ये एग्ज़ाम था या 69,000 भर्ती में शामिल हुए थे, उन सभी कैंडिडेट्स का हक नहीं मारा जाएगा। जो भी एलिजिबल है या जिनको उस जॉब में के योग्य है उन सभी को वो जॉब मिलेगी और इस चीज़ को लेकर के कहा गया है। तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। और अब रही बात आने वाली वैकेंसी पे, तो जब तक मुझे नहीं लगता कि ये फाइनल ना हो जाए तब तक आने वाली वैकेंसी का कहीं कोई नामो निशान भी दिखाई देगा। या फिर अभी कल या परसों की ही न्यूज़ में था कि टीचर सरप्लस है और ये मैंने देखा था टेलीग्राम पे, किसी चैनल पर ही मैंने देखा था। तो ये चीज़ें थी कि हाँ टीचर सरप्लस है, तो जब तक हमारे यहाँ टीचर ही सरप्लस रहेंगे तब तक वैकेंसी की उम्मीद करना बेकार है। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, बट ये सच है कि हाँ अभी वैकेंसी की कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। और जो पिछली वैकेंसी है, एक तो यूपी में वैकेंसी आती नहीं है और अगर आ जाए और फिर उसको कंप्लीट होने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं और अगर गलती से वो कंप्लीट हो गई, लोग ज्वाइन हो गए, तो उसके बाद भी खतरा उनके सर पर रहता है कि कब वो बाहर कर दिए जाए। एक टाइम था जब एक कहावत थी कि गवर्नमेंट जॉब पाना जितना मुश्किल है खोना भी उतना ही मुश्किल है, बट अभी देखते हैं कि क्या होता है। और नई लिस्ट आएगी और फिर बहुत सारे लोग हैं जो डिमांड कर रहे थे कि हम योग्य हैं बट हमें नहीं मिला, तो हो सकता है उनको भी लिस्ट में ऐड करें और अब पारदर्शिता के साथ ही ये सारी चीज़ें करी जाए। तो आप लोग को अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कस करें। और मेरा एक क्वेश्चन है यार कि जब पुरानी वैकेंसी का ये हाल है तो हम लोग जो डीएलएड कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, उनके साथ क्या होगा? आई रियली डोंट नो।